आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 262। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पाराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मलाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से हुए दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पाराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया है, ऋषिवर मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पाराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पाराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी। अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र यानी पोता बताया था। समय आने पर कवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुए। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। श्री पाराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था। पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पाराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ संख्या 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं। अध्याय 2 श्लोक 15-16 पृष्ठ 4 में कहा है कि हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त यानी महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त यानी अदृश्य रूप में वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थित होते हैं, यह उनकी बालवत लीला है। अध्याय 2 श्लोक 27 पृष्ठ 5 में कहा है, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर अर्थात पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 28 से 30 पृष्ठ 5 तदंतर यानी सर्गकाल उपस्थित होने पर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान व पुरुष को प्रेरित करते हैं। विशेष श्लोक संख्या 28 से 30 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति यानी दुर्गा तथा पुरुष यानी काल प्रभु से अन्य कोई और परमेश्वर है जो इन दोनों को पुनर्सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 263। अध्याय 2 पृष्ठ 8 पर श्लोक 66 में लिखा है, वे ही प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। श्लोक संख्या 70 में लिखा है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं और स्वयं भी संहरित अर्थात मरते हैं। अध्याय 4 श्लोक 4 पृष्ठ 11 पर लिखा है कि कोई अन्य परमेश्वर है जो ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अध्याय 4 श्लोक 14 से 15, 17, 22 पृष्ठ 11, 12 पर लिखा है, पृथ्वी बोली, हे काल स्वरूप आपको नमस्कार हो। हे प्रभु, आप ही जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपका जो रूप अवतार रूप में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ही ओंकार हैं। अध्याय 4 श्लोक 50 पृष्ठ 14 पर लिखा है, फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण युक्त होकर चतुर्मुख धारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि ऋषि पाराशर जी ने सुना सुनाया ज्ञान अर्थात लोकवेद के आधार पर श्री विष्णु पुराण की रचना की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने प्रथम सतयुग में स्वयं प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वनिर्मित काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पाराशर जी को प्राप्त हुआ।
श्री पाराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परब्रह्म भी कहा है। उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ कि विष्णु अर्थात ब्रह्म स्वरूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म यानी काल ही ब्रह्म लोक में 3 रूपों में प्रकट होकर लीला करके छल करता है। वह स्वयं भी मरता है। विशेष जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रलय की जानकारी पुस्तक गहरी नजर गीता में अध्याय 8 श्लोक 17 की व्याख्या में। उसी ब्रह्म लोक में 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान, उसमें यही काल रूपी ब्रह्म अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखकर एक रजोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। इसी प्रकार उसी ब्रह्मलोक एक सद्गुण प्रधान स्थान बनाकर स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को पत्नी रूप में रखकर एक सद्गुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम विष्णु रखता है। उस पुत्र से एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में स्थिति बनाए रखने का कार्य करवाता है। प्रमाण शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद हनुमान प्रसाद पौद्दार चिमन लाल गोस्वामी रुद्र संहिता अध्याय 6-7 पृष्ठ 102 से 103। ब्रह्मलोक में ही एक तीसरा स्थान तमगुण प्रधान रचकर उसमें स्वयं शिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को साथ रखकर पति पत्नी के व्यवहार से उसी तरह तीसरा पुत्र तमोगुण युक्त उत्पन्न करता है। उसका नाम शंकर यानी शिव रखता है। इस पुत्र से 3 लोक के प्राणियों का संहार करवाता है। विष्णु पुराण में अध्याय 4 तक जो ज्ञान है वह काल रूप ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन का है। अध्याय 5 से आगे का मिला जुला ज्ञान काल के पुत्र सद्गुण विष्णु की लीलाओं का है तथा उसी के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण आदि का ज्ञान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 264। विशेष विचार करने की बात है कि श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि है। यही ज्ञान दक्षादि ऋषियों से पुरुकुत्स ने सुना, पुरुकुत्स से सारस्वत ने सुना तथा सारस्वत से श्री पाराशर ऋषि ने सुना। वह ज्ञान श्री विष्णु पुराण में लिपिबद्ध किया गया जो आज अपने कर कमलों में है। इसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान भी अधूरा है। श्री देवी पुराण, श्री शिव पुराण आदि पुराणों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री पाराशर वाला ज्ञान श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिए ज्ञान के समान नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु पुराण को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्षादि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्न करता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्ति करता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीरदेव का दिया हुआ है, जो कबीरगीभ्यः यानी कबीरवाणी द्वारा स्वयं सत्पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक प्रमाण है। श्री ब्रह्मा पुराण, इस पुराण के वक्ता श्री लोमहर्षण ऋषि जी हैं, जो श्री व्यास ऋषि के शिष्य हुए हैं, जिन्हें सूत जी भी कहा जाता है। श्री लोमहर्षण जी यानी सूत जी ने बताया कि यह ज्ञान पहले श्री ब्रह्मा जी ने दक्षादि श्रेष्ठ मुनियों को सुनाया था, वही मैं सुनाता हूँ। इस पुराण के सृष्टि के वर्णन नामक अध्याय में पृष्ठ 277 से 279 तक कहा है कि श्री विष्णु जी सर्व विश्व के आधार हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से जगत की उत्पत्ति तथा पालन तथा संहार करते हैं। उस भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो नित्य सत्सत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। स्वयंभू भगवान नारायण ने जल की सृष्टि की। नारायण से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाने लगा। भगवान ने सर्वप्रथम जल पर विश्राम किया, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है।
भगवान ने जल में अपनी शक्ति छोड़ी, उससे एक सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा सुना जाता है। 1 वर्ष तक अंडे में निवास करके श्री ब्रह्मा जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक से धूलोक बन गया और दूसरे से भूलोक। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 265। उपरोक्त ज्ञान ऋषि लोमहर्षण यानी सूत जी का कहा हुआ है, जो सुना सुनाया यानी लोक वेद है, जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वक्ता कह रहा है कि ऐसा सुना है। इसलिए पूर्ण जानकारी के लिए श्री देवी महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेद और पूर्ण परमात्मा द्वारा तत्व ज्ञान जो स्वसम वेद अर्थात कबीरवाणी यानी कबीर वाणी कहा जाता है, उसके लिए कृपया पढ़े गहरी नजर गीता में परमेश्वर का सार संदेश, परिभाषा प्रभु की तथा पुस्तक यथार्थ ज्ञान प्रकाश में वास्तविक ज्ञान को स्वयं कलयुग में प्रकट होकर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने अपने खास सेवक श्री धर्मदास साहेब जी बांधवगढ़ वाले को पुनर्ठीक ठीक बताया, जो इसी पुस्तक में सृष्टि रचना में वर्णित है। कृपया वहां पढ़े। श्री पाराशर जी ने काल ब्रह्म को परब्रह्म भी कहा है तथा ब्रह्म भी तथा विष्णु भी कहा है तथा इसी को अनादि अर्थात अमर भी कहा है। इस ब्रह्म अर्थात काल का जन्म मृत्यु नहीं होती, इसी से ऋषि की बाल बुद्धि सिद्ध होती है। विचार करें, विष्णु पुराण का ज्ञान एक ऋषि द्वारा कहा है, जिसने लोकवेद यानी सुने सुनाए ज्ञान अर्थात दंत कथा के आधार से कहा है, तथा ब्रह्मा पुराण का ज्ञान श्री लोमहर्षण ऋषि ने दक्षादि ऋषियों से सुना था, वह लिखा है। इसलिए उपरोक्त दोनों यानी विष्णु पुराण व ब्रह्मा पुराण को समझने के लिए श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, जो स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जो श्री व्यास ऋषि के द्वारा ग्रहण हुआ तथा लिखा गया। अन्य पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान के समान नहीं हो सकता, इसलिए अन्य पुराणों को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्षादि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्नकर्ता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्तिकर्ता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीरदेव का दिया हुआ है, जो कबीरगीभ्यः यानी कबीरवाणी द्वारा स्वयं सत्पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक प्रमाण है, तथा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान काल अर्थात ब्रह्म ने अपनी स्थिति स्वयं बताई है, जो सत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मैं यानी काल रूपी ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान हैं, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं। इसलिए लोकवेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो मुझ यानी शर पुरुष अर्थात काल से तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी अन्य है। वही वास्तव में परमात्मा अर्थात भगवान कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 266। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12 में प्रमाण है तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त होगा तथा कभी न नष्ट होने वाले लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा।
अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी प्राप्त हो जाए, जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तथा अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस परमेश्वर से यह सर्व संसार उत्पन्न हुआ तथा वही सर्व का धारण पोषण करने वाला है। मैं यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म रूपी काल भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ उसी की भक्ति साधना अर्थात पूजा करनी चाहिए। श्री देवी महापुराण से ज्ञान ग्रहण करें। श्री देवी महापुराण से आंशिक लेख तथा सार विचार। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मन लाल गोस्वामी। प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री देवी मद्भागवत तीसरा स्कंध। राजा परीक्षित ने श्री व्यास जी से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री व्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने यही प्रश्न ऋषिवर नारद जी से पूछा था, वह वर्णन आपसे बताता हूँ। मैंने यानी श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा, एक ब्रह्मांड के रचयिता कौन हैं? कोई तो श्री शंकर भगवान को इसका रचयिता मानते हैं, कुछ श्री विष्णु जी को तथा कुछ श्री ब्रह्मा जी को तथा बहुत से आचार्य भवानी को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति हैं तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। पृष्ठ 114। नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसकी रचना आपने की है या श्री विष्णु जी ने या श्री शंकर जी ने? कृपया सत सत बताना। ब्रह्मा जी ने कहा, पृष्ठ 115 से 120 तथा 123, 125, 128, 129। बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 267। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गईं। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गईं। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुँचा। वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन हैं? भगवान, मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुरमय शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया।
जहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे, 4 भुजाएं थीं। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारद, यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारुसाहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 268। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण हैं। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति हैं। ये विश्वेश्वरी, वेदगर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलयार्णव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थीं। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा खेल रहा था। ये देवी गा गाकर मुझे झुलाती थीं। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी हैं। श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। मैं, ब्रह्मा और शिव विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है? इसलिए यही प्रमाण देखें। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशक, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयं जनियुता न यदा तु नित्याः के अने सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। हिंदी अनुवाद। हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11 से 12, अध्याय 5, श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सत्गुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 269, श्लोक 12। रमे से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही वह विद्म शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, वेद कहते हैं एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है।
गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। सार विचार, एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी भी अनभिज्ञ हैं। यह भी स्पष्ट है कि श्री दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं तथा दुर्गा तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल का पति पत्नी का संबंध भी है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्म के साथ प्रकृति का अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी की खोज की परंतु नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु के शरीर में से एक देवी निकली, प्रेतनी की तरह, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गई। तब श्री विष्णु जी होश में आए। इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 270। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे, फिर सचेत किए। आकाश से विमान आया। देवी ने तीनों प्रभुओं को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। ऊपर एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु और देखा जो ब्रह्मलोक में थे। विचार करें, ब्रह्मलोक में दूसरे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव दिखाई दिए थे। यह ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की ही कलाबाजी है। वही अन्य 3 रूप धारण करके ब्रह्मलोक में 3 गुप्त स्थान यानी एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर रहता है तथा प्रकृति यानी दुर्गा अष्टंगी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। जब ये दोनों रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तब यह महाब्रह्मा तथा दुर्गा महासावित्री कहलाते हैं। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह रजोगुण प्रधान होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं तथा जवान होने तक अचेत करके परवरिश करते रहते हैं। फिर कमल के फूल पर रखकर सचेत कर देते हैं। जब ये दोनों महाविष्णु तथा महालक्ष्मी रूप में काल ब्रह्म तथा दुर्गा सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तब दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सतोगुण प्रधान होता है। उसका नाम विष्णु रख देते हैं। कुछ दिन के पश्चात बालक को अचेत करके जवान होने तक परवरिश करते रहते हैं। फिर शेष नाग की शैया पर सुला देते हैं, फिर सचेत कर देते हैं। इसी प्रकार जब ये दोनों तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तब शिवा अर्थात दुर्गा तथा महाशिव अर्थात सदाशिव के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र इस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह तमोगुण प्रधान होता है। इसका नाम शिव रख देते हैं। इसे भी जवान होने तक अचेत रखते हैं, फिर जवान होने पर सचेत करते हैं। फिर तीनों को इकट्ठा करके विमान में बैठाकर ऊपर के लोकों का दृश्य दिखाते हैं। कहीं ये अपने आप को सर्वेस्वा न मान बैठें। गुण प्रधान क्षेत्र को समझने के लिए एक उदाहरण है। किसी मकान में 3 कमरे हैं। एक कमरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। जब व्यक्ति उस कमरे में जाता है तो उसके विचार भी देशभक्तों जैसे हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों, ऋषियों आदि के चित्र लगे हों। उस कमरे में प्रवेश करते ही मन शांत तथा प्रभु भक्ति की तरफ लग जाता है।
तीसरे कमरे में अश्लील अर्धनग्न स्त्री पुरुषों के चित्र लगे हो तो मन में स्वतः बकवास घर करने लग जाती हैं। इसी प्रकार ऊपर ब्रह्म लोक में काल रूपी ब्रह्म ने 3 स्थान एक एक गुण प्रधान बनाए हैं। तीनों प्रभु यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी अपने गुणों का प्रभाव कैसे डालते हैं। उदाहरण जैसे रसोई घर में मिर्चों का छोंक सब्जी में लगाया, मिर्च के गुण से सभी कमरों के व्यक्तियों को छींके आने लगी। जैसे साकार वस्तु मिर्च तो रसोई में थी, परंतु उसकी निराकार शक्ति अर्थात गुण ने दूर बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार तीनों प्रभु यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण अपने अपने लोक में रहते हुए 3 लोक पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 271। जैसे मोबाइल फोन की रेंज से फोन कार्य करता है, इस प्रकार अदृश्य शक्ति रूपी गुणों से तीनों देवता अपने पिता काल की सृष्टि उसके आहार के लिए चला रहे हैं। दुर्गा का अपना अलग लोक भी है जिसमें यह अपने वास्तविक रूप में दर्शन देती है। फिर इनका विमान दुर्गा के द्वीप में पहुंचा। तब ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म ने विष्णु जी को बचपन की याद प्रदान कर दी। तब श्री विष्णु जी ने बताया कि यह दुर्गा अपनी तीनों की माता है। मैं बालक रूप में पालने में लेटा था, यह मुझे लोरी देकर झुला रही थी। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्गा, आप हमारी माता हो। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तो जन्मवान हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं। आप प्रकृति देवी हो। यह बात श्री शंकर जी ने भी स्वीकार की तथा कहा कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी आपका ही पुत्र हूँ। श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। फिर इन तीनों देवताओं की शादी दुर्गा ने की। प्रकृति देवी यानी दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से अपने ही अन्य 3 रूप धारण किए। श्री ब्रह्मा जी की शादी सावित्री से, श्री विष्णु जी की शादी लक्ष्मी से तथा श्री शिव जी की शादी उमा अर्थात काली से करके विमान में बैठाकर इनके अलग अलग द्वीपों यानी लोकों में भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने अपने श्वासों द्वारा समुद्र में 4 वेद छुपा दिए। फिर प्रथम सागर मंथन के समय ऊपर प्रकट कर दिए। ज्योति निरंजन यानी काल के आदेश से दुर्गा ने 4 वेद श्री ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा ने दुर्गा यानी अपनी माता से पूछा कि वेदों में जो ब्रह्म यानी प्रभु कहा है वे आप ही हो या कोई अन्य पुरुष है। दुर्गा ने काल के डर से वास्तविकता छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं, कोई भेद नहीं। फिर भी वास्तविकता नहीं छुपी। दुर्गा ने फिर कहा कि तुम तीनों मेरा तथा ब्रह्म का सदा स्मरण करते रहना। हम दोनों का स्मरण करते रहने से यदि कोई कठिन कार्य होगा तो मैं तुरंत सामने आ जाऊंगी। विशेष क्योंकि काल ने दुर्गा से कह रखा है कि मेरा भेद किसी को नहीं कहना है। इस डर से दुर्गा सर्व जगत को वास्तविकता से अपरिचित रखती है। ये अपने पुत्रों को भी धोखे में रखते हैं। इसका कारण है कि काल को श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार नित्य करने का। इसलिए अपने तीनों पुत्रों से अपना आहार तैयार करवाता है। श्री ब्रह्मा जी के रसगुण से प्रभावित करके सर्व प्राणियों से संतान उत्पत्ति करवाता है। श्री विष्णु जी के सतोगुण से एक दूसरे में मोह उत्पन्न करके स्थिति अर्थात काल जाल में रोके रखता है तथा श्री शंकर जी के तमोगुण से संहार करवाकर अपना आहार तैयार करवाता है। फिर तीनों प्रभुओं को भी मार कर खाता है तथा नए पुण्यकर्मी प्राणियों में से 3 पुत्र उत्पन्न करके अपना कार्य जारी रखता है तथा पूर्व वाले तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव 84 लाख योनियों तथा स्वर्ग नरक में कर्म आधार से चक्र लगाते रहते हैं। यही प्रमाण शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड अध्याय 6, 7 तथा 8, 9 में भी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 272 श्री शिव महापुराण से सार विचार। शिव महापुराण श्री शिव महापुराण अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर मोटा टाइप अध्याय 6 रुद्र संहिता प्रथम खंड सृष्टि से निष्कर्ष
अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पृष्ठ 100 से 102, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, जो निराकार पर ब्रह्म है वही साकार रूप में सदाशिव रूप धार कर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया जिसे प्रधान प्रकृति अंबिका त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कहा जाता है, जिसकी 8 भुजाएं हैं। श्री विष्णु की उत्पत्ति, जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक यानी ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र धाम बनाया, उसे काशी कहते हैं। शिव तथा शिवा ने पति पत्नी रूप में रहते हुए एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम विष्णु रखा। अध्याय 7 रुद्र संहिता शिव महापुराण पृष्ठ 103-104। श्री ब्रह्मा तथा शिव की उत्पत्ति अध्याय 7, 8, 9 पृष्ठ 105 से 110। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री शिव तथा शिवा यानी काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति दुर्गा अष्टंगी ने पति पत्नी व्यवहार से मेरी भी उत्पत्ति की तथा फिर मुझे अचेत करके कमल पर डाल दिया। यही काल महाविष्णु रूप धार कर अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न कर लेता है। ब्रह्मा आगे कहता है कि फिर होश में आया, कमल की मूल को ढूंढना चाहा परंतु असफल रहा। फिर तप करने की आकाशवाणी हुई, तप किया। फिर मेरी तथा विष्णु की किसी बात पर लड़ाई हो गई। विवरण इसी पुस्तक के पृष्ठ 260 पर। तब हमारे बीच में एक तेजोमय लिंग प्रकट हो गया तथा ओम ओम का नाद प्रकट हुआ तथा उस लिंग पर अ उ म तीनों अक्षर भी लिखे थे। फिर रुद्र रूप धारण करके सदाशिव 5 मुख वाले मानव रूप में प्रकट हुए। उनके साथ शिवा यानी दुर्गा भी थी। फिर शंकर को अचानक प्रकट किया, क्योंकि यह पहले अचेत था। फिर सचेत करके तीनों को इकट्ठे कर दिया तथा कहा कि तुम तीनों सृष्टि स्थिति तथा संहार का कार्य संभालो। रजगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतगुण प्रधान विष्णु जी तथा तमगुण प्रधान शिव जी हैं। इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। पृष्ठ 110 पर आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 273। सार विचार। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव तथा प्रकृति यानी दुर्गा श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव के माता पिता हैं। दुर्गा इसे प्रकृति तथा प्रधान भी कहते हैं। इसकी 8 भुजाएं हैं। यह सदाशिव अर्थात ज्योति निरंजन काल के शरीर अर्थात पेट से निकली है। ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा सर्व प्राणियों को भ्रमित रखते हैं। अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताते। कारण है कि कहीं काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को पता लग जाए कि हमें तप्तशिला पर भून कर काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन खाता है। इसीलिए जन्म मृत्यु तथा अन्य दुखदायी योनियों में पीड़ित करता है तथा अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी से उत्पत्ति स्थिति पालन तथा संहार करवाकर अपना आहार तैयार करवाता है। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। कृपया श्रीमद् भगवत गीता जी में भी देखें काल यानी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के पति पत्नी कर्म से रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की उत्पत्ति। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पृष्ठ संख्या 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है।
हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के अन्ये सुराः शक्मक प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 274, हिंदी अनुवाद। हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11 से 12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमय से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही वह विद्म शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी काल रूपी ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। उपरोक्त पवित्र पुराणों ने प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की उत्पत्ति पति पत्नी व्यवहार से हुई है। इसी की साक्षी श्रीमद् भगवत गीता जी भी है। श्री गीता जी सर्व शास्त्रों का सार है, इसलिए इसमें संक्षिप्त विवरण सांकेतिक शब्दों यानी कोड वर्ड्स में है, जिसे तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। अब कृपया प्रवेश करें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में। अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता बोलने वाले काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म इसकी योनि में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व का पिता तथा प्रकृति यानी दुर्गा सर्व की माता कहलाती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीवात्मा को कर्माधार से शरीरों में बांधते हैं, अर्थात ये तीनों ही सर्व प्राणियों को संस्कार के आधार से उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करके फंसा कर रखते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं तथा सिद्ध भी आपसे मंगल अर्थात रक्षा की याचना कर रहे हैं। वेदों के स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु आप सर्व को खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ी में लटके दिखाई देते हैं, कुछ आप में प्रवेश कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 275। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी त्रिदेवों की पूजा व्यर्थ कही है। यही गीता ज्ञान दाता प्रभु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक में कह रहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करने वालों का ज्ञान हरा जा चुका है। ये तो इनसे ऊपर मेरी भक्ति पूजा भी नहीं करते। तीनों प्रभुओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख इन तीनों से ऊपर मुझ ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते।
श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान दाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी भक्ति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। जिस समय गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था उससे पहले न तो 18 पुराण थे और न ही कोई 11 उपनिषद व 6 शास्त्र ही थे, जो बाद में ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों की पुस्तकें रची हैं। उस समय केवल पवित्र चारों वेद ही शास्त्र रूप में प्रमाणित थे और उन्हीं पवित्र चारों वेदों का सारांश पवित्र गीता जी में वर्णित है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 276। शास्त्रार्थ ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को उलझाया। शास्त्रार्थ कैसे होता था? 2 विद्वान प्रश्न उत्तर किया करते थे तथा श्रोतागण भी बहु संख्या में शास्त्रार्थ यानी प्रश्नोत्तर सुनने के लिए विराजमान होते थे। हार जीत का फैसला श्रोताओं के हाथ में होता था, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। जिसने ज्यादा संस्कृत लगातार उच्चारण की तो श्रोतागण ताली बजाकर विजयी होने का प्रमाण देते थे। इस तरह विद्वानों की हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथ में था। प्रमाण पुस्तक श्रीमद् दयानंद प्रकाश, लेखक श्री सत्यानंद जी महाराज, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। गंगा कांड 8वां सर्ग, पृष्ठ 89 पर से ज्यों का त्यों लेख। 3 दिन तक प्रतिसाम कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी का तो यह मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरो दी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गर्ज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। परंतु उसके तो विचार ही उखड़ गए थे। वह चौकड़ी ही भूल चुका था। मुख में झाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया। किसी प्रकार लाज रह जाए, इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा, लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं है। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णानंद की हार प्रकाशित कर दी और वह घबराकर वहां से चलता बना। उपरोक्त लेख में स्पष्ट है कि विद्वानों की हार जीत का निर्णय अविद्वान करते थे। स्वामी दयानंद जी ने लगातार संस्कृत बोल दी, श्रोताओं ने हंसी कर दी तथा महर्षि दयानंद जी को विजेता घोषित कर दिया तथा परमात्मा निराकार मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा सशरीर है तथा साकार है। स्वामी दयानंद जी संस्कृत भाषा में प्रवचन करते थे का प्रमाण। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पृष्ठ 8 पर स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि पहली बार सत्यार्थ प्रकाश छपा था। उस समय मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी, क्योंकि बचपन से सन 1882 यानी संवत 1939 तक संस्कृत में भाषण करता रहा। इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानंद जी संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ करते थे। संवत 1939 यानी सन 1882 में सत्यार्थ प्रकाश को दोबारा छपवाने के 1 वर्ष पश्चात सन 1883 में स्वामी जी का निधन हो गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 277। स्पष्ट हुआ कि निधन के 1 वर्ष पूर्व ही स्वामी दयानंद जी ने हिंदी भाषा को जाना। इससे पूर्व संस्कृत में प्रवचन यानी व्याख्यान करते थे। श्रोतागण संस्कृत से अपरिचित होते थे और वे ही विद्वानों की हार जीत का फैसला करते थे। अब यह दासों का भी दास यानी रामपाल दास चाहता है कि सर्व पवित्र धर्मों की प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएं। तब स्वयं लाल व लालडी की परख यानी पहचान कर लिया करेंगे। कथा, एक सेठ के 2 पुत्र थे, एक 16 वर्ष का, दूसरा 18 वर्ष का। पिताजी का देहांत हो गया।
बच्चों की माताजी ने एक कपड़े में लिपटे लाल अपने बच्चों के हाथ में रखे तथा कहा, पुत्रो यह लाल ले जाओ तथा अपने ताऊ जी यानी पिताजी के बड़े भाई को कहना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह लाल अपने पास रख लो तथा व्यापार में हमारा हिस्सा कर लो। हम अकेले बालक व्यापार नहीं कर सकते। दोनों बच्चे माताजी के दिए हुए लालों को लेकर अपने ताऊ जी के पास गए तथा जो माताजी ने कहा था प्रार्थना की। उस सेठ यानी ताऊ जी ने लालों को देखा तथा बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करके कहा, पुत्र इन लालों को अपनी माताजी को दे आओ, संभाल कर रख लेगी। आप मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मुझे बहुत उधार माल मिल जाता है, वापस आकर इन लालों को प्रयोग कर लेंगे। दोनों बालक ताऊ जी के साथ दूसरे शहर में गए। एक दिन ताऊ जी ने एक लाल बच्चों को दिया तथा कहा, पुत्रो यह लाल है, इसे उस सेठ को देकर आना जिससे कल 50,000 का माल उधार लिया था तथा कहना कि यह लाल रख लो, हम वापस आकर आपका ऋण चुका देंगे तथा अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चों ने सेठ को उपरोक्त विवरण कहा। तब सेठ ने एक जौहरी बुलाया। जौहरी ने लाल को परख कर बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालडी है जो 100 रुपए की भी नहीं है। लाल की कीमत तो 9 लाख रुपए होती है। सेठ ने भली बुरी कहते हुए उस लालडी को गली में दे मारा। बच्चे उस लालडी को उठाकर अपने ताऊ जी यानी अंकल के पास आए। आंखों में आंसू भरे हुए सर्व वृतांत सुनाया कि एक व्यक्ति ने बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालडी है। ताऊ जी यानी अंकल ने कहा, पुत्र वह जौहरी था, वह सही कह रहा था, यह तो वास्तव में लालडी है, इसकी कीमत तो 100 रुपया भी नहीं है। पुत्रों मेरे से धोखा हुआ है, लाल तो यह है, गलती से मैंने ही आपको लालडी दे दी। अब जाओ तथा सेठ से कहना मेरे ताऊ जी यानी अंकल जी धोखेबाज नहीं हैं, लाल के धोखे में लालडी दे दी। दोनों भाई फिर गए उसी व्यापारी के पास तथा कहा कि मेरे ताऊ जी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति नहीं हैं, सेठ जी गलती से लाल के स्थान पर लालडी दे दी थी, यह लो लाल। जौहरी ने बताया कि वास्तव में यह लाल है, वह लालडी थी। सामान लेकर वापस अपने शहर लौट आए। तब ताऊ यानी अंकल जी ने कहा, पुत्रो अपनी माताजी से लाल ले आओ, उधार ज्यादा हो गई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 278। दोनों बच्चों ने अपनी माताजी से लाल लेकर कपड़े में से निकाल कर देखा तो वे लालडी थी, लाल एक भी नहीं था। ताऊ जी ने बच्चों को लाल तथा लालडी की पहचान करवा दी थी। दोनों पुत्रों ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी यह तो लालडी है, लाल नहीं है। दोनों बच्चे वापस ताऊ जी के पास आए तथा कहा कि मेरी माँ बहुत भोली है, उसे लाल व लालडी का ज्ञान नहीं है, वे लाल नहीं हैं, लालडी हैं। सेठ ने कहा, पुत्रो ये उस दिन भी लालडी ही थी जिस दिन मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं लालडी कह देता तो आपकी माताजी कहती कि मेरा पति नहीं रहा, इसलिए अब मेरे लालों को भी लालडी बता रहा है। पुत्रों आज मैंने आपको ही लाल तथा लालडी की परख यानी पहचान करने योग्य बना दिया, आपने स्वयं फैसला कर लिया। विशेष इसी प्रकार आज यह दास यही चाहता है कि तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाऊं तथा शास्त्रों के प्रमाण देखकर आप स्वयं परख यानी पहचान करने योग्य होकर संत असंत को पहचान सकें। शास्त्रार्थ विद्वान किया करते थे तथा हार जीत का फैसला अविद्वानों के हाथों में था। यह दास चाहता है कि पहले प्रभु प्रेमी पुण्यात्माएं शास्त्र समझें, फिर स्वयं जान जाएंगे कि ये संत व महर्षि जी क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। शास्त्रार्थ महर्षि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव का। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे। उसकी पूज्य माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी। उसने सर्व पूजाएं व जंत्र मंत्र कष्ट निवारण के लिए वर्षों किए। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयाँ भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा यह आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, यह क्षमा नहीं हो सकता, यह भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्म का दंड श्री राम यानी विष्णु वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। श्री बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया।
इस प्रकार गुरु जी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भक्तमती शारदा अपना प्रारब्ध पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयंभू यानी स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीरंघारिसी अर्थात कबीर यानी कबीर, अंघारी यानी पाप का शत्रु, असी यानी है। फिर इसी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा एनसह एनसह यानी अधर्म के अधर्म अर्थात पापों के भी पाप, घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। प्रभु कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 279। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप क्षमा यानी विनाश नहीं कर सकता तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भक्तमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु यानी कबीरदेव से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को जो भक्तमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाव था। उसने अपने समकालीन सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों न अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। यह सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माता जी मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा सर्वानंद क्या बुरा नाम है। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीरदेव यानी कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी आप भी भोली हो। वह जुलाहा यानी धानक कबीर तो अशिक्षित है, उसको क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की झोंपड़ी के सामने गया। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली पहले कुएं पर मिली, फिर द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डाले तो बाहर निकल जाए तथा कहा कि बेटी यह लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे तथा जो उत्तर वह देवे वह मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी ने एक कपड़े सीने वाली बड़ी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री यह लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापस लेकर आई लड़की कमाली से सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने। कमाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका। श्री सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वह बाहर ही गिरेगा, अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मथोगे, इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है।